मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। जब भी प्रोडक्शन हाउस किसी राइटर को सबमिशन रिलीज फॉर्म भेजते हैं तो राइटर्स को उसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। उसमें एक क्लॉज, एक रूल ऐसा होता है ना जो कि राइटर्स को बिल्कुल अच्छे से समझना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी टॉपिक पर आज का वीडियो बेस्ड है, उस क्लॉज के बारे में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिनको नहीं पता है कि सबमिशन रिलीज फॉर्म होता क्या है। देखिए, क्या होता है ना कि जब भी आप अपने स्क्रिप्ट को किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस में पिच करते हैं, किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में आप ईमेल करते हैं, सेंड करते हैं, तो क्या होता है, जो प्रोडक्शन हाउस है उसके तरफ से आपको एक सबमिशन रिलीज फॉर्म भेजा जाता है। उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए रहते हैं जो कि आपको पूरे अच्छे से एक एक पॉइंट को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। मेनली ये इसलिए होता है ना कि आपने प्रोडक्शन हाउस में स्क्रिप्ट सबमिट किया, अब प्रोडक्शन हाउस में बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आते हैं, तो वहां जो स्क्रिप्ट्स आए हैं उनमें से कोई स्क्रिप्ट की समानता आपके स्क्रिप्ट के साथ हो जाती है और उन्होंने आपकी स्क्रिप्ट को नहीं सेलेक्ट करके उनमें से कोई स्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर ली, तो फिर आप उन पर कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए होता है, लेकिन उसमें और भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए रहते हैं जो कि आपको जानना चाहिए। तो आज मैं ऐसे ही एक रूल के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको जानना चाहिए। वो रूल ये है ना कि देखिए, होता क्या है कि जब आप अपने सबमिशन रिलीज फॉर्म को साइन करके भेज देते हैं प्रोडक्शन हाउस में, तो क्या होता है कि आप सेम स्क्रिप्ट को, जो स्क्रिप्ट आप वहां पर भेज रहे हैं, उस सेम स्क्रिप्ट को आप अलग अलग प्रोड्यूसर्स को भी भेजे हुए रहते हैं और आप फिर से उन्हें भेजते भी हैं। जैसे आपने मान लीजिए कि यशराज फिल्म्स में भेजा या फिर एक्सेल एंटरटेनमेंट में आपने भेजा, तो भेजने के बाद आप उसे फिर से कहीं और अपने स्क्रिप्ट को भेज देते हैं। मैं अपने वीडियोस में आप लोगों को हमेशा से बोलता आया हूँ कि आप एक साथ अपने स्क्रिप्ट को अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज में पिच कर सकते हैं, लेकिन जब आप रिलीज फॉर्म साइन कर रहे हैं तो उस रिलीज फॉर्म में जो आपको वहां पर रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं, जो वहां पर पॉइंट्स लिखे हुए, टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो आप अच्छे से रीड कर लीजिए। क्योंकि कुछ रिलीज फॉर्म में ये लिखा हुआ रहता है ना कि आप अगर उन्हें सबमिट कर रहे हैं तो आप अपने स्क्रिप्ट को किसी और को सबमिट नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनके तरफ से आपको हाँ या ना का रिप्लाई ना मिल जाए। और ये हाँ या ना का रिप्लाई का समय यूजुअली होता है 3 मंथ्स का। तो देखिए, यहाँ पर आप एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पर सबमिशन रिलीज फॉर्म जो है ये है यशराज फिल्म्स का। ये हमारे एक स्टूडेंट को आया था, उन्होंने अपने स्क्रिप्ट को भेजा था। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ का आप देखिए 9th लाइन, ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन पीरियड यू एग्री नॉट टू सबमिट द मटेरियल टू एनी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी यहाँ कौन हो गया? थर्ड पार्टी का मतलब हो गया अदर प्रोडक्शन हाउसेस। तो अगर आप यशराज फिल्म्स में सबमिट कर रहे हैं तो आप किसी और प्रोडक्शन हाउस में सबमिट नहीं कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट को एट द सेम टाइम। आपको इनके हाँ या ना का वेट करना होगा। अगर इनके तरफ से आपको हो जाता है कि नहीं, ये लोग सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर कर ले रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तब फिर आप इस स्क्रिप्ट को, अपने स्क्रिप्ट को दूसरे जगह पर भेज सकते हैं। लेकिन जब तक कि इनका रिप्लाई नहीं आता है तब तक आप किसी और को भेज नहीं सकते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड होता है ना, यूजुअली किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस का जो टाइम पीरियड होता है ना रिप्लाई करने का, वो होता है यूजुअली 90 डेज का, यानी आपको 3 मंथ्स का वेट करना रहता है। अब देखिए, ये जो रूल्स है ना, ये जनरली जो होती है, ये होती है बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के लिए। मैं जो बात करता हूँ हमेशा कि आप एक नए राइटर है, तो नए राइटर को ना यूजुअली जो लो बजट प्रोडक्शन हाउसेस रहती है और मीडियम बजट जो प्रोडक्शन हाउसेस रहती है ना, वहां ट्राई करना चाहिए। आप एक ही बार चाहेंगे कि आप सीधा आमिर खान के लेवल पर पहुंच गए, आप सीधा एक्सेल एंटरटेनमेंट में दे दिए, यशराज फिल्म्स में दे दिए, तो वहां पर बात बनने की चांसेस कम रहती है। ऐसा नहीं कि नहीं बनती है। आमिर खान की जो डेली बेली है ना, डेली बेली जो मूवी थी, वो भी एक नए राइटर की ही थी। तो ऐसा नहीं कि नहीं होती है, वो हो जाती है, लेकिन वो आपके थोड़ा बहुत लक पर भी डिपेंड करता है। मेहनत पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन थोड़ा बहुत लक पर भी डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि आप लो बजट या फिर मीडियम बजट प्रोडक्शन हाउसेस में अपने स्क्रिप्ट को सेंड करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वहां से आपको कोई रिलीज फॉर्म या सबमिशन लेटर नहीं मिलता है, वो आपको ईमेल पर ही रिप्लाई कर देते हैं। लेकिन हाँ, उनके रिप्लाई का कोई जरूरी नहीं होता है कि वो आपको रिप्लाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये होता है कि अगर उन्होंने देख लिया, उनका मन हुआ तो आपको रिप्लाई कर देते हैं, अगर नहीं मन हुआ तो ऐसे ही छोड़ भी देंगे, आपको रिप्लाई एकदम ही नहीं करेंगे। और ये भी चीज है ना कि जब वो आपको रिप्लाई करते हैं ना, तो वो कब करेंगे इसका भी कोई ये नहीं है, इसका कोई टाइम टेबल ही नहीं है। वो आपको हो सकता है तुरंत ही रिप्लाई कर दे, हो सकता है कि वो आपको 6 महीने बाद भी रिप्लाई नहीं करे, आपको साल बाद रिप्लाई आए, ऐसा भी हो सकता है। तो लो बजट और मीडियम बजट प्रोडक्शन हाउसेस में अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको ये सभी चीजें ध्यान में रखनी है। और जब आप हाई बजट प्रोडक्शन हाउसेस में ट्राई कर रहे हैं तो आपको जो सबमिशन रिलीज फॉर्म वाली बात मैंने बताई, वो बात ध्यान में रखनी है कि आप उसमें पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्शन हाउस के जो हाई बजट वाली है
उसके रिलीज फॉर्म में ये नियम लिखा हुआ हो, जरूरी नहीं है, आप पढ़ लीजिए। यशराज फिल्म्स में तो लिखी हुई है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब आपके पास एक्सेल एंटरटेनमेंट का है या फिर बालाजी टेल फिल्म्स का है रिलीज फॉर्म, तो आप उसमें चेक कर लीजिए कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस में से ये है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप फिर अपने सेम स्क्रिप्ट को अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज में भेज सकते हैं एट द सेम टाइम। तो आई होप कि आपको बातें जो है ना वो समझ में आ गई होंगी। और मैं आप लोगों को अपने तरफ से एक रिकमेंडेशन ये देता हूं कि स्टार्टिंग में आप लो बजट और मीडियम बजट प्रोडक्शन हाउसेज में ट्राई कीजिए, काम आसानी से होगा और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और बड़े बजट प्रोडक्शन हाउसेज में थोड़ा देर से काम होता है और वहां तक पहुंचने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।